राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ कांग्रेस सांसद की बयानबाजी के विरोध में जहां देश भर में भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहे एनडीए विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जहां लोकसभा में पूरी तरह से हंगामे का भेंट चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं झारखंड प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक दिवसीय धरने पर बैठ गई है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के नेताओं का यह मानना है कि जिस तरह से लगातार, अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी को जब मनोनीत किया गया था, जब उन्हें उनके नाम की घोषणा की गई थी, उस समय से लेकर अब तक कांग्रेस जो है लगातार उन पर टिप्पणी कर रही है। अब वो राष्ट्रपति बन चुकी है, बावजूद इसके कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है जो सरासर गलत है। जिस तरह से आप लोगों ने जब उन्हें उम्मीदवार बनाया, उस समय से लेकर के अब तक कांग्रेस की बयानबाजी हो रही है। क्या कहेंगे, किस परिपाटी में कांग्रेस? बिल्कुल, कल जो हम लोगों ने बयान देखा कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी का, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। एक सामान्य परिवार से, अति सामान्य परिवार से, जनजातीय परिवार से, और वो भी एक महिला जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होती है, उसके प्रकार से जिस प्रकार से कांग्रेसियों में बौखलाहट है, वो बौखलाहट कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के प्रति है, महिलाओं के प्रति है कि इस जाति की, इस समुदाय की, इस स्तर की एक महिला देश के सबसे सर्वोच्च पद पर कैसे बैठ सकती है। तो ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन पूरे देश भर में आज धरना और प्रदर्शन का चल रहा है, और वो इस प्रकार से आगे ये नहीं करें। ये जो बयान दिए हैं इसका माफ़ी मांगे, क्योंकि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं जातिवाद और वंशवाद और परिवारवाद का पोषक रही है, और ये बयान भी इसको दर्शाता है। तो देश की महिलाएं, देश की आदिवासी समाज आज इनके इस बयान से काफ़ी आहत है, और वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, सार्वजनिक रूप से देश से भी माफ़ी मांगे और राष्ट्रपति महोदया से भी माफ़ी मांगे, तभी ये हम लोग का आंदोलन समाप्त होगा, अन्यथा ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। क्या लगता है, जिस तरह से अब तो वो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, बावजूद इसके इस तरह की टिप्पणी या बयानबाजी करना, कांग्रेस अपने कहीं ना कहीं हकीकत दर्शा रही है। बिल्कुल, 65 साल से कांग्रेस देश में सत्ता में रही है, 8 साल से सत्ता से बाहर है। ये बयान कहीं ना कहीं उनके सत्ता से हटने का एक घबराहट है, जो उनको ये दर्शाता है, उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। वो सत्ता में आने के लिए इतनी व्याकुल हो चुकी है, तो किसी भी हद तक जा सकती है, और देश के जो संवैधानिक संस्थान है, लोकतांत्रिक संस्थान है, उस पर भी कांग्रेस को विश्वास नहीं रहा। मैं तो सुना आपने कि कांग्रेस सत्ता से जो हटी है, ये यही कारण है जिस तरह से उनके बयानबाजी होती है और जिस तरह से टिप्पणी होती है। आज आप लोगों ने मोर्चा खोला है, देश भर में आंदोलन हो रहा है, लोकसभा में भी कार्रवाई 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। क्या लग रहा है, कांग्रेस किस परिपाटी में जा रही है? सर्वोच्च, देश के सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का बयान, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए कि एक आदिवासी महिला जो देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर आसीन है, उसके बारे में इस तरह से बोलना, कांग्रेस का पतन जिस तरह से पूरे देश में हो रहा है, निश्चित में जो भी बची कुची जो कांग्रेस की सरकार के जो कुछ नेता लोग बचे हुए हैं, उनका भी सुपड़ा साफ बहुत जल्द होने वाला है। जिस तरह की परिपाटी कांग्रेस पार्टी चला रही है, एक गरीब महिला जिस दिन से राष्ट्रपति पद के लिए, जिस दिन से वो उम्मीदवार बनी है, उस दिन से ही उनके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी मानसिकता यह दिखा दी है कि वो महिला विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है। जिस तरह का बयान किया है, उसके लिए देश की जनता से उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, महामहिम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी सुनने में आया कि वो माफ़ी मांग ले, लेकिन जिस तरह से वो 20 सभा में, जिस रोड में जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी किया है, उनको वही माफ़ी मांगनी चाहिए। चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम लोग इस तरह का आंदोलन लगातार करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी का पतन निश्चित रूप से होगा। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से नाराज़गी और रोष बना हुआ है एनडीए में। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड इकाई ने भी झारखंड में
बयानबाजी के खिलाफ, कांग्रेस के सांसद के बयानबाजी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं और साफ कहना है कि जब तक उनकी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक जो है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ मोर्चा खोलती रहेगी। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस के सांसद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ बयानबाजी की है, जिस तरह से उन्हें राष्ट्रपत्नी कहा है, इसके खिलाफ एनडीए ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलनरत नज़र आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो सदन के अंदर की बात करे या सदन के बाहर सड़कों की बात करे, लगातार आंदोलनरत है और हर हाल में कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से इस बाबत माफ़ी मांगने की चेतावनी दे रहा है। अन्यथा इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाने की को लेकर के तैयार है भारतीय जनता पार्टी। साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, आंदोलनरत पार्टी के नेताओं का, कि जिस तरह से जब से एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, उस समय से लेकर अब जब वो राष्ट्रपति बन चुकी है, तब तक जो है कांग्रेस उनके खिलाफ अलगर बयानबाजी कर रहा है, ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहा है जो शोभा नहीं देती है कांग्रेस पार्टी को। अगर इस बयानबाजी पर कांग्रेस पार्टी लगाम नहीं लगाती है तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।